हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज अड्डा। तो बच्चों मैं आप जो आपको कराने वाला हूँ असर्शन और रीजनिंग, जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडीज की कराऊंगा आज मैं, जो आप पेपर में जब करोगे तो आपको इजी तरीके से हो पाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे जो चार ऑप्शन गिवन है वो है हमारे, जिसमें पहला असर्शन और रीजनिंग दोनों ठीक है, और रीजन का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है असर्शन का। एंड जो सेकंड ऑप्शन है असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, बट रीजन का एक्सप्लेनेशन गलत है जो असर्शन का है। थर्ड में असर्शन सही है, रीजन गलत है। फोर्थ में असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक है, ये हमारे चार ऑप्शन है। अब हमें पूरे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं बेटा हमारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला है, कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूअस टिल कंट्रोलिंग। बताया गया जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बिगिंस होता है प्लानिंग स्टेज में और कंट्रोलिंग रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है कंट्रोलिंग तक। बेटा इसमें ना असर्शन सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है, राइट है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, असर्शन हमारा सही है। कोऑर्डिनेशन इज अ वन टाइम प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक वन टाइम प्रोसेस है, क्या इससे कोई इसका लेना देना है? यहाँ पर बात चल रही है कोऑर्डिनेशन बिगिन एट द प्लानिंग, तो इसमें पूछा गया कोऑर्डिनेशन एक वन टाइम प्रोसेस है, रीजन गलत है बेटा। असर्सन का जो रीजन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन वन टाइम प्रोसेस होता ही नहीं है। तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर बेटा इसमें। ठीक है बेटा, और पहला जो आंसर हमारा सी है। दूसरा चलते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। असर्शन बिल्कुल सही है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सही है बेटा, रीजन भी बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेसिक गोल सेट करता है, और जो बेसिक रीजन ही एग्जिस्टेंस के लिए बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए जो असर्शन है उसका रीजन बिल्कुल ठीक है, और जो रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो असर्शन से बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं बच्चों हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा एक बात को समझना, कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेस होता है और एक एफर्ट्स ऑफ होता है एक ग्रुप का, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो अगर हम रीजन की बात करें, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल सही है कि बिना कोऑर्डिनेशन के हम गोल्स को अचीव कर ही नहीं सकते। वी कांट एबल टू अचीव द गोल विदाउट द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज इट इज अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कहीं ना कहीं। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि दोनों सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। तो इसमें हमारा जो ए है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है बेटा, आगे हम चलते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब पता है आपको बच्चों? वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज भी करना पड़ता है। असर्सन बिल्कुल ठीक है, अभी देख रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज ना बिल्कुल कटा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो बेटा कॉपी में। एक मिनट को बेटा मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, हाँ ये इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक, सॉरी, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल, is quite noticeable in an organization where target are met according to plans. The effect of management है वो क्या है? quite noticeable है, एंड जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं where target are met according to plan, जो टारगेट होते हैं अकॉर्डिंग टू प्लान है। बेटा रीजन भी सही है, बट इससे इसका कोई मैच नहीं है बेटा, कोई मैच नहीं है इसका इससे। तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर, क्योंकि असर्सन भी सी है, रीजन भी सी है, बट जो रीजन दे रखा है असर्सन का वो कहीं से कुछ है ही नहीं, मैच नहीं करता। तो बी इज द राइट आंसर। फोर्थ का आंसर हमारा बी है बेटा। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं फिफ्थ की तरफ। बेटा फिफ्थ है कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। बिल्कुल सी है, कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। और रीजन क्या है इसका? कोऑर्डिनेट यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। जो हमारा फिफ्थ है उसका रीजन भी सही है। असर्सन का रीजन बिल्कुल सही है कि कोऑर्डिनेट ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, इसीलिए वो क्या करता है, पर्पसफुल एक्टिविटीज डाइवर्सिफाई भी कर सकता है कहीं ना कहीं जब ग्रुप एफर्ट्स होते हैं। तो बिल्कुल सही है, फिफ्थ का हमारा ए आंसर है, जो असर्सन और रीजन दोनों सही है बेटा। आगे चलते हैं सिक्स का। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है सेटिंग के लिए एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिल्कुल सही है बेटा, असर्सन बिल्कुल सही है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। बेसिक ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का क्या होता है? सर्वाइवल। तो बिल्कुल सही है, जब गोल सेट करेंगे तभी तो सर्वाइवल के लिए होगा ही होगा। तो असरसन का रीजन बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर बेटा। आगे चलते हैं। स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द इज एन इंपॉर्टेंट फॉर एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल सही है बेटा,
Staffing makes sure that right people with the right qualification are available at the right places and to the right accomplish the goal of the. दोनों बिल्कुल सही है, सेवेंथ का ए है, जहां जो असर्सन है उसी का रीजन भी है और रीजन भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सही है, तो इसलिए बी ए इज द राइट आंसर ऑप्शन में। आगे चलते हैं, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है, पढ़ लिया, असर्शन चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सिंगल ऑब्जेक्टिव टू सर्व द पर्पस ऑफ डिफरेंट, गलत है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लिए होता है, सिंगल ऑब्जेक्टिव तो कभी होता ही नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर, जिसमें असर्शन सी है और रीजन गलत है बेटा हमारा। आगे चलते हैं नाइन्थ वाले पे, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्लानिंग इंप्लाइज सेटिंग गोल्स टू अचीव एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग दैट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, बिल्कुल सही है, प्लानिंग ही सब कुछ करता है बेटा, तो इसीलिए इसमें दोनों ही सी है, असर्शन भी सी है और रीजन भी सी है, तो ए इज द राइट आंसर बेटा। आगे चलते हैं हमारे टेंथ की तरफ। टेंथ क्या बोलता है, अ प्रोफेशन इन्वॉल्व स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन, प्रोफेशन इन्वॉल्व करता है स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर रिजल्ट। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, प्रोफेशनल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से होता है और कोई स्किलफुल, इसमें बेटा गलत है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि असर्सन हमारा गलत है, तो जब असर्सन गलत होता है ना तो डी हमारा सीधे सीधा लिख दिया करो, एक शॉर्टकट है बेटा, ठीक है, जब असर्सन गलत हो तो सीधा डी लिख दिया करो। लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजर स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग, गलत है, बिल्कुल असर्शन गलत है, तो डी इज द राइट आंसर। देखो मिनट में डी वाला ऑप्शन तो मैं मिनट में बता दूंगा कि जहां असर्शन गलत है मिनट में पता लग जाएगा। अब आ जाओ ट्वेल्थ में, साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन इन वैलिडिटी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी सी है, रीजन भी सी है, बट रीजन इसका वैलिड नहीं है जो इसका दे रखा है, तो बी इज द राइट आंसर बेटा, रीजन वैलिड नहीं है कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं 14 की तरफ, 13 की तरफ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल लिंक होता है टॉप एंड लोअर का, बिल्कुल ठीक है बेटा, असर्सन बिल्कुल राइट है हमारा, असर्सन में हमारी कोई कमी नहीं है। एंड अगर हम रीजन की बात करें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर सबऑर्डिनेट्स टू टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है, एंड सुपीरियर टू फर्स्ट लाइन मैनेजर, तो बेटा कहीं ना कहीं जो हमारा 13 है उसका असर्सन भी सी है और रीजन भी सी है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये दोनों सी है, तो बाकी का जो इसके पार्ट होंगे वो मैं सेकंड पार्ट में आपको दिखाऊंगा, ये फर्स्ट पार्ट में 13 क्वेश्चन कर दिए, जो सेकंड पार्ट में मैं 12 क्वेश्चन आपको करके दूंगा, तो तब तक के लिए आप ध्यान रखिए बच्चों।